अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी स्पाइसी खाना खा खा के थक चुके हैं और आप खाना चाहते हैं कुछ रिच सा क्रीमी सा, तो ये मेरी रेसिपी आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है। हम तैयार करेंगे शाही वाइट कौरमा, जिसके लिए सारी चीज़ें आपके घर के किचन में ही मौजूद होंगी। इसकी जो थिकनेस है ग्रेवी की वो बहुत ही रिच है, बहुत ही क्रीमी बन के ये तैयार होता है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मटन का तैयार करेंगे जी हम यहाँ पे शाही मटन कौरमा, वो भी वाइट। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से प्रेशर कुकर में मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का, और इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, एक यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा है, एक अदद बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और 5 से 6 अदद है लौंग। इनको हल्का सा ऑयल में गरम कर लेंगे और यहाँ पे इसके साथ ही मेरे पास है स्लाइस में की हुई प्याज है एक मीडियम साइज़ की, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आपने इन मसालों को जलने बिल्कुल नहीं देना। तो जैसे इनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, तो ना आपने इसके अंदर स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। अच्छा, प्याज को आपने यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी बिल्कुल लाइट पिंक सी हो जाए। आपने इसे जलने बिल्कुल नहीं देना और ना ही इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क होने देना है। बस बहुत ही प्यारा सा इसका इस तरीके का कलर आ जाएगा ना, तब आपने इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो मटन है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे पास मटन है ना वो बोनलेस है, सिर्फ 2 से 3 हड्डियाँ हैं इसके अंदर, बाकी मैं बोनलेस मटन यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास मटन है। इसे अब आपने इन मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि मटन की जो रॉ स्मेल होती है ना वो इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 मिनट तक मटन को अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को बारीक-बारीक कटिंग करके रखा हुआ है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मटन के साथ भून लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे इनकी भुनाई कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब इसी स्टेज पे लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का भी शामिल कर दूंगी और इसे एक मरतबा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने अपने मटन के हिसाब से इसमें शामिल करना है। आप चाहे तो सेम रेसिपी ना बीफ में भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो मेरा यहाँ पे चूँकि बोनलेस मटन है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 से डेढ़ कप पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मटन का खुद भी पानी रिलीज़ होगा जब हम प्रेशर कुक करेंगे इसे। तो आपने पानी अपने ना मटन के हिसाब से या बीफ के हिसाब से डालना है। पानी डालने के बाद अब इसे मैं मिक्स करूँगी और इसको प्रेशर कुक लगाकर कुक होने के लिए रख दूँगी, तब तक जब तक जो हमारा मटन है वो अच्छे तरीके से ना गल नहीं जाता, पक नहीं जाता। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा जो मटन है अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और पानी भी बिल्कुल इसमें ना पूरा-पूरा आया है, ज़्यादा नहीं रहा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही का 1 कप दही है मेरे पास यहाँ पे, उसे अच्छे तरीके से फेंट के मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और जब मैंने दही शामिल किया तब इसकी फ्लेम बिल्कुल दम वाली है। तो अब मैं पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसकी फ्लेम को मीडियम आँच पे कर दूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक जब तक जो हमारी दही है ना उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तब तक आपने ना इसे कुक कर लेना है अच्छे तरीके से। मीडियम फ्लेम पे करना है और आपने चम्मच हिलाते रहना है। जब भी आप कोई व्हाइट चीज़ शामिल किया करो ना, तो आँच हल्की कर दिया करो, वरना क्या होता है दही जो है ना वो फट जाती है। तो जब तक वहाँ पे हमारा दही का पानी ड्राई हो रहा है, यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त सा शाही सा एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये बीज। ये ईज़िली आपको किसी भी पंसार स्टोर से अवेलेबल होते हैं, इसे चारों मगज़ बोलते हैं। इसकी जगह आप काजू भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास काजू नहीं थे तो इस टाइम मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बिलीव मी फ्लेवर में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने 12 से 15 अदद बादाम ले लिए हैं, इनको गर्म पानी में भिगो के इसका छिलका उतार लिया है। एक यहाँ पे मेरे पास है छोटा-सा जावित्री का फूल है, ये ले लेंगे हम, और 2 से 3 अदद यहाँ पे ले लेंगे हम छोटी इलायची के। इसके साथ ही इस मिक्सर को और रिच बनाने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून खसखस का। इसको मैंने ना धो के ड्राई किया हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों का हमने मिक्सर तैयार कर लेना है। इसको एक जग में डाल देंगे। आप चाहें तो इसका मिक्सर पानी में भी तैयार कर सकते हैं और चाहे तो दूध में भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर आधा कप दूध का शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से ना ब्लेंड कर लूँगी। कोई भी चीज़ ना नज़र नहीं आनी चाहिए, इतना स्मूथ सा आपने इसका जो बैटर है ना वो तैयार कर लेना है।
ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही क्रीमी सा, रिच सा अभी से ये हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे और इसे किस स्टेज पे यूज़ करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी जो दही है ना उसका पानी ड्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मटन की ना भुनाई हो चुकी है। इसकी फ्लेम को अब आपने ऑफ़ कर देना है। अब आपने इसको एक साइड पे रख देना है कवर करके और एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में अब इसकी हमने जो ज़बरदस्त सी ग्रेवी है ना वो तैयार करनी है। एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल की जगह ना घी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके फ्लेवर में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 तेज़ पत्ते, जिसे करी पत्ता भी बोलते हैं और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के सूखी मेथी का। अब आपने इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, जलने बिल्कुल नहीं देना। इस ऑयल के अंदर इसे भून लेना आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, नहीं तो क्या होगा ये जो हमारी मेथी है ना वो बहुत जल्दी जल जाएगी। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लेंगे लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ही प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाएगी, तो अब हम इसके अंदर वो जो मिक्सर हमने बना के रखा हुआ है बादाम का और चारों मगज़ का दूध के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी मिक्सर, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और जो जग में लगा हुआ है उसमें आधा कप पानी डाल के तो वो खंगाल भी सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने ना इन चीज़ों का कच्चापन ख़त्म करना है, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मीडियम आँच पे ना आपने इसे पका लेना है, जब तक हमारी ये जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी नहीं हो जाती। मीडियम आँच आपने रखनी है और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो गया और बादाम वगैरह का जो कच्चापन है वो टोटली ख़त्म हो गया है। इस स्टेज पे सारे का सारा जो मटन हमने भून के रखा हुआ है ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर के अंदर भी आधा कप पानी डाल के जो खंगाल है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें, रिज़्क की कदर किया करें। अब आपने ग्रेवी के साथ ना इस मटन को भून लेना है अच्छे तरीके से, 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है, मीडियम आँच के ऊपर ही मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। अच्छा यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जिसे दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपने थोड़ा-सा कम शामिल करना है क्योंकि उससे हमारी जो ग्रेवी है ना वो ब्लैक हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है ग्रेवी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी जो थिक सी ग्रेवी है ना, रिच सी, हमारे शाही मटन कौरमे की वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके फ्लेवर में और ज़्यादा इज़ाफ़ा करने के लिए बिल्कुल एडिशनल स्टेप है, आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके अंदर टेट्रा पैक वाली क्रीम के 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह घर में मौजूद मलाई भी ऐड कर सकते हो, सेम फ्लेवर देगी। पर ये करना है आपने कि मलाई को ना फेंट के शामिल करना है अच्छे तरीके से और लो फ्लेम पे शामिल करना है। क्रीम शामिल करने के बाद अब आपने इसे सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स करना है और इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना ना क्रीम शामिल करने के बाद। क्रीम शामिल करने के बाद बस इसे मिक्स करना है 1 मिनट तक और लास्ट में इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें दरमियान से कट लगाकर और बस हमारी ये जो ज़बरदस्त सा शाही मटन कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसे एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़े के लिए इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे और अगर आप इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा थिक रखना चाहते हो तो आप इसे और पका सकते हो, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाती है। हरा धनिया शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर लंबाई में कटा हुआ अदरक भी शामिल कर देंगे, जो कि इसकी खूबसूरती के साथ-साथ इसके जायके में भी और ज़्यादा इज़ाफ़ा कर देगा और हमारी ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी शाही मटन कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिच ग्रेवी वाला हमारा शाही वाइट मटन कौरमा बिल्कुल रेडी है और मैंने यहाँ पे इसे डिश आउट भी कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।